हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। गाइस, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में ही बेल आइकन बटन को दबाइए, जिससे कि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आप मेरी हर एक वीडियो को वॉच कर पाएंगे। तो गाइस, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो रिएक्शन है झारखंड शिवानी के ऊपर है। और जो इस लेडी ने फ्रॉड किया है, इसके फ्रॉड से जो जितने लोग पीड़ित हैं, आज सारी चीज़ों के स्क्रीनशॉट रागिनी जी ने दिखाए अपने वीडियो में। दिखाया नहीं, पढ़ के सुनाया उन्होंने, क्योंकि उन्होंने ले रखे होंगे तो वो एज ए प्रूफ उन्होंने रख रखे थे। तो वो तो हर दिन अपने कम्युनिटी पोस्ट में अपने वो हर दिन प्रूफ डाल रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो किसी चीज़ से वो है, वो बराबर डाल रही हैं। जैसे जैसे उनके पास चीज़ें अवेलेबल हो रही हैं वैसे वैसे वो डाल रही हैं, है ना। और दूसरी चीज़ ये है, वो कहाँ तक कितने प्रूफ डालेंगे, कितने प्रूफ लाएंगी वो। रही रिकॉर्डिंग की बात, तो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, अभी उनके पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन समय आने पर वो भी सामने आ जाएगी। और रिकॉर्डिंग है क्या, रिकॉर्डिंग उसी बेस पे है कि जो उन्होंने उनकी मम्मी के बारे में बोला था, उसी के बेस पे ही तो है। कोई फ्रॉड का तो नहीं है ना उसमें कोई। उसमें ये है कि मेरे को वहाँ ले जाए, बुला रही हैं विदेश में, और ऐसा ना हो मेरे साथ कुछ हो जाए, ऐसा उल्टा सीधा उन्होंने उनकी मम्मी के लिए बोला था। तो वो उसी के ऊपर ही है रिकॉर्डिंग जो है। तो वो रिकॉर्डिंग भी आ जाएगी, फ्रॉड से संबंधित है तब, और उससे संबंधित है इनकी मम्मी की रिकॉर्डिंग है तब, आंटी जी की, उससे संबंधित है वो, तो वो सामने आ जाएगी। लेकिन वो तो और चीज़ों की बराबर पोस्ट डाल रही है ना, स्क्रीनशॉट बराबर डाल रही है। इस पे क्यों नहीं दे रही हैं शिवानी जी जवाब, बातों को घुमा क्यों रही है। कल के उसमें इन्होंने यही कहा कि रिकॉर्डिंग डाला जाए तो मैं सुन के माफ़ी मांग लूँगी। तो माफ़ी वाफ़ी तो होती रहेगी, पहले आप वो चीज़ तो देखिए जो तो आपने फ्रॉड किया है रागिनी जी के साथ, जो उनकी मम्मी के साथ विश्वास, कहते हैं ना, एक विश्वासघात करना बहुत बड़ी चीज़ है, फ्रॉड भी बहुत बड़ी चीज़ है। पर लेकिन जो कोई तुम्हें रिश्ते में इतनी मन आत्मा से मान रहा है, उसके साथ, उसके विश्वास के साथ खेलना ना, ये सबसे बड़ा आघात है। इससे बड़ी दुश्मनी कुछ नहीं हो सकती कि कोई तुम पे इतना विश्वास कर रहा है और तुम उसको अंदर ही अंदर धोखा दे रहे हो, धोखे से सारी चीज़ें मंगा रहे हो उधर से। कभी कुछ बहाना लेके, कभी कुछ बहाना लेके, कभी कह दिया मुझे धमकियां आ रही हैं, गुंडे मेरे पीछे पड़े हैं, 1 लाख रुपए मांग रहे हैं, आप मुझे भिजवाइए, तो आंटी जी ने आपको भेजा। कभी आप कह रही हैं कि मुझे बाहर जाना है, कपड़े चाहिए, कपड़े भिजवा रही हैं, कभी खिलौने भिजवा रही हैं, कभी घर का रिन्यूअल करवा रही हैं। घर के रिन्यूअल में पहले एक चीज़ खाली घर का रिन्यूअल होना था, फिर धीरे धीरे सामान आप बताने लग गई कि आरओ भी फिट होना है, ये भी होना है, वो भी होना है, सब कुछ। खाना आपकी किचन में नहीं बन रहा, खाना बाहर से आ रहा है। ये सब चीज़ें क्या हैं, 1-2 दिन की चीज़ें तो छोड़ो, उन्होंने तो हर दिन बाहर से मंगा के आपको खिलाया है शिवानी जी, और पूरे परिवार को खिलाया है। काम मेरे घर में भी लगा था, लेकिन मैंने तो अपने किचन में वैसे ही बनाया भाई। काम करने वाले चले जाते थे, उसके बाद सारी सफाई वफाई करके सब दोबारा से फ्रेश करके मैंने तो बनाया है। और आप इतनी बड़ी तो नहीं थी ना, इतनी बड़ी हस्ती तो नहीं थी कि ये सब चीज़ें आपसे या आपकी सिस्टर से नहीं हो रहा था। लेकिन दिमाग बहुत हाई पहुंच गए थे ना, दिमाग बहुत हाई पहुंच गए थे, और घमंड सर पर चढ़ने लगा था। लेकिन ऐसे भी किसी का फ़ायदा नहीं उठाया जाता है। हालांकि उन्होंने हेल्प करी, चलो वो तो बेटी मानती थी, समझा उन्होंने उस सिचुएशन को। लेकिन तुम्हें तो पता है ना, कहते हैं ना, हमेशा अपनी जड़ से बंध के रहो। जड़ से बंध के नहीं रही हैं आप बिल्कुल भी। जो जैसे मिला लाइफ में उसको वैसे ही यूज़ किया, और फिर कहती है मेरे साथ धोखा हुआ। तो धोखेबाज के साथ तो धोखा ही होगा ना, धोखेबाज के साथ धोखा क्यों नहीं होगा। कि हम बहुत बड़े धोखे खाए हुए हैं ज़िंदगी में, धोखे की तो बात मत करो। धोखेबाज इंसान के साथ धोखा ही होता है। अगर और सचमुच आपने धोखा खाया होता ना, तो आप ऐसा धोखा नहीं करती। आपकी छोटी छोटी चीज़ें मैं देख रही हूँ, समझ रही हूँ ना, मैंने आप पीछे के आपके सारे क्लिप देखे, सारी वीडियोस देखी, फिर पूरा छानबीन करी मैंने भी, है ना। रागिनी जी की ब्लॉग देखने के बाद मैंने भी देखे, तो उसमें कई लोग ऐसे थे
जो कह रहे हैं कि दीदी आप कॉल नहीं उठा रही हैं, मैंने पेड कर दिया है और मेरे घर में ऐसी समस्या है, मैं इस तरीके से परेशान हूँ। आप उसमें 8-8 महीने वाले भी हैं, उसमें 2-2 महीने वाले भी हैं, उसमें 1-1 महीने वाले भी हैं, हैं? 1 साल से आप इस चीज़ को कर रही हो, बहुत बड़ा फ्रॉड गेम है भाई। इन बातों को क्यों नहीं क्लियर कर रही हो आप? इन बातों को क्लियर करो ना अपनी। इन बातों को क्लियर नहीं होना चाहिए। सामने वाले से आप मांगे जा रहे हो, वो तो एक-एक प्रूफ रख रहा है आपका। वो रिकॉर्डिंग भी रख देगा। रिकॉर्डिंग रखने में क्या है? रिकॉर्डिंग क्लियर हो जाएगी, आप माफ़ी मांग लोगी, तो उससे ये जो फ्रॉड किया है वो चीज़ थोड़ी ख़त्म हो रही है। फ्रॉड तो लोगों के साथ किया है आपने, और किस किस बहाने से ठगी आंटी जी से करी है वो प्रत्यक्ष रूप से रागिनी जी बता रही हैं कि किस किस तरीके से आप मांगती थी वहाँ से। बताइए, आप रिन्यूअल हो रहा है घर का, तो उसमें खाना बाहर से मंगवा रही हैं और हर दिन बाहर से आ रहा है आपका खाना। ये तो देखते कि हमारी इतनी वो है या नहीं। अगर हम दूसरे से मांग भी रहे हैं तो कितने हद तक हम उसको परेशान कर रहे हैं। ऐसे थोड़ी फ़ायदा उठाया जाता है किसी का। कोई हमारी हेल्प में अगर आगे को आया भी है, कोई हमारा हेल्प करना चाहता भी है, तो वो वहाँ पे हेल्प करना चाहता है जहाँ बिल्कुल हम डीपली परेशान हैं, बिल्कुल कुछ नहीं है, खाने के लिए हमारे घर में कुछ नहीं है, तब वहाँ मदद करी जाती है कि हाँ भाई ये चीज़ें तुम ले लो और ये सामान खरीद के लाओ और घर में आके बनाओ। लेकिन ऑलरेडी जब आपके घर में राशन पानी सब कुछ है, उस टाइम तक बहुत अच्छे तरीके से वो देख रही थी, तो मतलब बाहर से खाना, तो ये चीज़ कहते हैं दिन प्रतिदिन लालच बढ़ना। और वो ये भी बोल रही थी कि मैंने मेरे पास पोस्ट ऑफिस का सारा वो है ना, तो पोस्ट ऑफिस का भी वो लगा देंगे स्क्रीनशॉट उसका भी। पोस्ट ऑफिस का बोले हमने तो यहाँ से भी दिया, वहाँ से भी पार्सल छुड़ाने का दिया, और अगली हमसे ये कह रही है कि पोस्ट ऑफिस में पार्सल छुड़ाने का मैंने दिया है। वो साफ कह रही हैं, या तो उनके साथ ठगी हुई है या हमारे साथ ठगी हुई है। वो प्रूफ भी वो लगा देंगी। रागिनी जी, आप वो प्रूफ भी लगा दीजिएगा जो आपका पोस्ट ऑफिस वाला जो है। तो क्या चीज़ें हैं भाई। और मैं अभी उन्हीं को कह रही हूँ, रागिनी जी को ये लगा दीजिए। आप क्यों नहीं दे रही हो किसी चीज़ का प्रूफ? ये जितने लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है, इनका प्रूफ दो कि इनका आपने, अगर इन्होंने मैसेज किया है तो इनका आपने काम करा दिया है बाद में, या काम हो गया है इन लोगों के साथ में। भाई इन लोगों के काम सारे पेंडिंग में थे, जितनों के नाम रागिनी जी ने लिए थे अपने ब्लॉग में, इन लोगों के काम सब पेंडिंग में थे। और ये सब लोग आपसे कह रहे थे कि हमारा दीदी कॉल नहीं उठा रही हो आप। और एक तो बेचारी बहुत समस्याग्रस्त थी, उसके पापा एक्सपायर हो गए थे, सॉरी उसकी मदर एक्सपायर हो गई थी, और पापा और छोटा भाई। तो बोल भी रही थी, दीदी मेरे घर में मेरे कंधों पर सारी जिम्मेदारी है, प्लीज़। मैंने आपको इमरजेंसी कॉल किया था और इमरजेंसी कॉल का ही मैंने आपको पैड किया था, तो आप मेरी इमरजेंसी कॉल को क्यों नहीं उठा रहे हैं? तो आप जवाब तो देती, बैक कॉल तो करती उसको। कैसी बंदी हो भाई तुम? उसको पलट के कॉल तो करना चाहिए था कि मैं अभी इस समस्या में हूँ, या मैं किसी तुम्हारे काम से ही लगी हूँ, या 2 दिन बात करो या 4 दिन बात करो, किसी को अंदर से सेटिस्फेक्शन तो दो। आपने तो उसे उसी बेचैनी में, मतलब पैसे जमा करवा लिए, उसे उसी बेचैनी में छोड़ दिया। क्या है ये सब? तो साफ पता चल रहा है ना। और सलोनी जी के वो ज़रा सी दवाई टाइम पे ना पहुंचने पे आपने सलोनी जी के साथ हंगामा मचा दिया था। दोनों बहनें पहुंच गई थी वहाँ लड़ाई झगड़े करने के लिए, फिसाद फैलाने के लिए। और अपने टाइम पे लोगों को आप जो बेचारी जिसकी माँ ख़त्म हुई है, उसके घर में तो खुद सोचो कितना बड़ा पहाड़ टूटा होगा उस टाइम पे, किस विपत्ति में वो लड़की होगी। आप कहती हो ना कि मैंने बहुत धोखे खाए हैं, मैंने बहुत दुख झेले हैं। जो दुख झेलता है ना वो ऐसा नहीं करता है, कम से कम ऐसी सिचुएशन तो समझता है कैसी सिचुएशन में सामने वाला मुझे फ़ोन कर रहा है, कुछ उसकी वजह ही है, तभी इमरजेंसी कॉल लिया। और वो सारी समस्याएं भी मुझे बता रहा है अपनी, कि मैंने इमरजेंसी कॉल लिया है, बहुत मजबूरी में लिया है, और मैं अपने घर की जिम्मेदार हूँ, मुझे जो चीज़ पूछनी है वो चीज़ मुझे क्लियर करो, आप मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रही हैं?
फिर आप कहती हैं कि मेरे पे एलिगेशन लग रहे हैं, मेरे को बदनाम किया जा रहा है, मेरे साथ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, मेरे साथ वैसी चीज़ें हो रही हैं, है ना। एक तरफ आप ये कहती हैं कि हनुमान बाबा जी ने तो मेरी सुनते हैं, जब मैं अर्जी लगाऊंगी तो फिर वो जो मेरे साथ गलत कर रहा है, करने वाला रोता रहेगा, उसके पास रोने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। ऐसा क्या करने वाली हो, ब्लैक मैजिक करने वाली हो क्या? जब तक कोई गलत नहीं करेगा ना किसी के साथ में, तब तक कुछ गलत नहीं होने वाला। जैसे तुम बोल रही हो ना, मैं गलत कर दूंगी, गलत कर दूंगी, ऐसे गलत नहीं होगा। जिसको टारगेट आप कर रही थी शताब्दी जी को, ऐसे गलत नहीं होने वाला। सबका कर्म आगे आता है। अगर वो गलत कर रही होंगी रियल में, और लेकिन अभी तक तो फॉल्ट तुम्हारे पकड़े गए हैं। मैं भी तुम्हें सही समझती थी, मैंने भी शुरू के 1-2 ब्लॉग जो डाले हैं, वीडियो डाले हैं आपने, वो यही डाले हैं। लेकिन जिस तरीके की चीज़ें तुम्हारी आ रही है ना सामने को, तो गुनहगार तो मुझे तुम ही लग रही हो। अब पूरा श्योर नहीं हो, लेकिन हाँ जितनी चीज़ें आ रही हैं, ये किसी चीज़ को क्लियर करने वाली मैं नहीं हूँ। इस चीज़ के लिए कानून है हमारे देश में। लेकिन हाँ, सही को सही, गलत को गलत कहूँगी मैं। जितनी चीज़ें अभी दिखाई दे रही हैं गलत, वो आपकी दिखाई दे रही हैं। हस्बैंड आ गया मेरा, हस्बैंड के साथ मेरा सब कुछ ठीक हो गया, आप बोलती क्यों नहीं लाती हो सामने को? किस लिए? अपनी भक्ति चैनल पे एक ये चीज़ दिखाना कि देखो मेरी भक्ति से, मेरी चीज़ों से मेरा हस्बैंड वापस आ गया। मैं ऐसे संकल्प लेती हूँ, मैं ऐसे काम करती हूँ, क्योंकि हर कोई यही कहेगा ना पहले। क्योंकि कभी भी आप दूसरे का काम करोगे, ऐसे अंधविश्वास फैलाओगे, तो सामने वाला यही कहेगा पहले अपना अच्छा कर ले, तब तू दूसरे का अच्छा करना, है ना। हर कोई किसी का सीधे सवाल जवाब यही होगा। इसीलिए आपने अपने हस्बैंड को छुपा रखा अभी तक। क्यों नहीं क्लियर कर रही हो उनको, क्यों नहीं ला रही हो सामने को? रह रही हो खुलेआम, चीज़ों करो। पहले तो उनकी छोटी छोटी तुम चीज़ों को सामने को लेकर आती, बल्कि झूठे एलिगेशन लगा के मेरे पति ने दूसरी शादी कर ली, मेरे पति के साथ वो आज घूम रही थी, मेरे पति के साथ इतनी औरतें सोई हैं, मेरा पति ऐसा है, मेरे पति की माँ ऐसी है, उसकी बहनें ऐसी हैं, भैया भतीजे ऐसे हैं। सबकी एक एक पोटली खोली है तुमने, एक एक बातें खोली, इतनी इतनी बातें खोली हैं अपने ससुराल वालों की। पति के आए दिन वीडियो डालती रहती थी, पति के ऊपर ही चीज़ें बनाती थी, पूरा ब्लॉग, और रो रो के सिंपैथी गेन करी। इसी तरीके से सब्सक्राइबर जोड़ रखे हैं आपने। मैं यही तो पूछ रही हूँ। सिर्फ पति को, मेरे पति के साथ मेरा सब कुछ हो गया, कहने का मतलब ये है कि मेरा सब कुछ हो गया, मेरे हनुमान बाबा जी मेरी सब कुछ सुनते हैं। और उसी बिहेव पर तुम शताब्दी जी को भी इनडायरेक्टली धमकी दे रही थी कल के लाइव में। कल की लाइव मैंने पूरी देखी है, उसमें सीधे सीधे कह रही हो अगर मैंने अर्जी लगाया तो, और मैंने करा तो फिर उसका अंजाम क्या होगा वो भुगतना पड़ेगा। रोने वाला फिर रोता ही रहेगा, पछतावे के अलावा कुछ नहीं होगा, मतलब वो रोता ही रहेगा। ऐसा कुछ आप अर्जी लगाएंगी, हनुमान जी से कुछ कहेंगी उनके कान में, और वो तुरंत उस पर काम शुरू कर देंगे। मतलब ऐसा कहना है आपका कि हनुमान जी के आप वो हो मीडिएटर। हनुमान जी वही कहते हैं, हनुमान जी से भी बड़ा अपने आप को बना लिया। हनुमान जी वही करते हैं जो आप कहते हो, और जो आप कहोगे वो करेंगे। किसको रहना है, किसको नहीं रहना है, किसका चैनल बर्बाद हो जाएगा, किसी की कोई ज़िंदगी में रोता रहेगा। अपने एक बच्चे का मुंह देखो, वहाँ पे भी गंभीरता से आदमी सोच लेता। इस तरीके से कल शब्द थे। बहुत ध्यान से मैंने चीज़ें देखी हैं, बहुत ध्यान से मैंने आज रागिनी जी की ब्लॉग देखा है, और बहुत ध्यान से मैंने चीज़ें आपकी भी वीडियो की मैंने छानबीन करी है सारी। जितने फ्रॉड रागिनी जी ने गिनाए हैं, सारी चीज़ें उन्होंने एक एक चीज़ नोट करके बताई है, और उन सब लोगों के साथ फ्रॉड हुआ है। अब आप भी रख दो सामने को कि उन सब लोगों का फिर आपने बाद में काम करवा दिया है। उन सबको कैसे भी अपने पैनल पे लाओ, लाइव करवाओ, उनको सामने लाओ, और ब्लर नहीं करोगे चेहरा कि किसी को भी पकड़ के लाए और सामने रख दिया कैमरे के और बुलवा दिया हमारा काम हो गया, हमारा काम हो गया, हाँ हमने ये कमेंट हमने करे। ऐसा वाला फ्रॉड नहीं। वो अपना पूरा इंट्रोडक्शन देगी,
कि मेरा नाम ये है और मैंने ऐसे ऐसे उस तारीख में मैंने ऐसे ऐसे अपना करा था, अपनी समस्या रखी थी शिवानी जी के सामने और शिवानी जी ने मेरा काम करा दिया है और ये काम कराती हैं। जब तुम्हारे ऊपर एलिगेशन लगे हैं तो उस चीज़ की सफाई तो करोगी ही ना, तभी तो सही साबित हो पाओगी। और नहीं तो इतनी जल्दी जो तुम्हारी लाइफ बदली है ना, तो इस चीज़ से तो हमें भी पता चल रहा है। यूट्यूब से इतना तो नहीं कमा रही हो तुम, ये एक ब्लॉगिंग से तो नहीं कमा रही हो इतना। ये वही है फ्रॉड जो दूसरे भक्ति चैनल से आप कमा रही हो, ठीक है ना। इतनी जल्दी कोई अमीर नहीं बनता, इतने मोटे मोटे वाक़ई में जो तुम कह रहे हो सोने की चीज़ों को देख के लोग जल रहे हैं, वाक़ई में ये सोने की चैन आप ऐसी पहन के नहीं घूम रहे हो, सोने के हार। सारी ज़िंदगी आदमी बचत करता तब नहीं हो पाती हैं इतनी चीज़ें, कि घर भी ले लिया, सोने की इतनी चीज़ें भी बना ली। सच्चाई यही है, अपनी चीज़ें तो आपकी चीज़ें खुद ही स्पष्ट दिख रही हैं ना, और सब कुछ आपकी मेहनत का है तो वो स्पष्ट करो। आपने लिए भी हैं, काम भी करवाया है, काम हुआ भी है क्या, तो वो ही स्पष्ट करो आप। ये चूहा बिल्ली वाला खेल मत खेलो आप, कि आप ये करो, आप करो और ये करो। आंटी जी से भी माफ़ी हो जाएगी। आंटी को जब आप ये सब फ्रॉड को स्पष्ट कर दोगी ना, आंटी को अपने आप ही स्पष्ट हो जाएगा। आंटी एक बार को अपने मन को समझा ही लेगी, क्या पता फ्लो में लड़की ने बोल दिया हो मेरे लिए, चलो थोड़ा बहुत उनका दिल वो हो जाएगा। लेकिन तुम तो खुद ही उनके साथ फ्रॉड इतने करे पड़ी हो। वो खुद ही कह रही हैं कि हम तो इस चीज़ की मार से मरे ही थे, लेकिन जब धीरे ये चीज़ें हम तो नोट कर ही रहे थे, फिर ये चीज़ को शताब्दी ने बताया हमको तो हम बिल्कुल क्लियर हो गए। फिर तो उस चीज़ पे मोहर लग गई, फिर तो हमारा दिल बिल्कुल ही हट गया इस चीज़ से, कि इस चीज़ के शिकार हम ही नहीं हैं और लोग भी हो रहे हैं। ये तो करी, इसका तो धंधा है फ्रॉड करने का। तब तुमसे मन हटा है उस परिवार का जो तुम्हें ब्लॉक मारा है, तुमसे जो कोई बातचीत नहीं है, ठीक है ना। नहीं तो जब तक तुम उनसे ठग नहीं थी ना, ठगी का तुमने जो खेल कर रखा था उनके साथ में, वो ठगी के तो वो शिकार बेचारे हो ही रहे थे, वो तुम्हें दे ही रहे थे जैसे, क्योंकि रिश्ता उन्होंने दिल से माना था तुमको, तो दिल से ही वो तुमको निभा भी रहे थे। और तुम्हारा था काहे से, तुम्हारा दिल से नहीं था, तुम्हारा यहाँ से था दिमाग से। कब कहाँ से कितने पैसे निकालने हैं, कब कहाँ से कितनी ठगी करनी है, कितने को कितना ज़्यादा बता के चीज़ों को मैंने करना है आगे को। तुम्हारा फोकस सिर्फ इतनी चीज़ पे था। मिस शिवानी, ये ठगी का खेल बंद करो, अपनी चीज़ों को क्लियर करो और अपने हस्बैंड को सामने लाओ, जिनको छुपाए रख रखा है आपने, जिसके ज़रिए से अपना एक भक्ति चैनल पे अपनी हर जगह ये दिखा रही हो कि मेरी भक्ति में बहुत शक्ति है, देखो मेरा पति वापस आ गया भक्ति की शक्ति से। और ऐसी जिसको अपना पति वापस बुलाना है मेरे से काम करवाओ। ये बिजनेस माइंड छोड़ दो, मत लगाओ इस बिजनेस माइंड को। अपनी चीज़ों को क्लियरिटी से रखो, और रखनी पड़ेंगी। और नहीं तो मैं तो कह रही हूँ जितने भी लोग हैं अनसब्सक्राइब करो इस लेडी को।